यूपी के शाहजहांपुर पुलिस को रविवार को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर एसपी ग्रामीण व सीओ तिलहर के निर्देशन में एसओजी व कटरा तिलहर जैतीपुर खुदागंज गड़िया रंगीन और स्वतः व सर्विलांस की संयुक्त पुलिस टीम ने जलालाबाद रोड से मुठभेड़ कर अंतर्राज्यीय डकैत गैंग के सरदार समेत 15 डकैतों को गिरफ्तार कर पूरे गैंग का पर्दाफाश किया। इस दौरान पुलिस ने बताया कि जनपद बरेली के थाना फतेहगंज पूर्वी निवासी सुखपाल गैंग का लीडर है। इसके अलावा पकड़े गए डकैतों में मनीष कुमार, धर्मेंद्र गुप्ता, मिश्रार, शान आलम, अनीश, वासुदेव, मिदरी, अजीज, इरफान, इकबाल, अमीन, अतीक, निसार, नाज मोहम्मद हैं। जिनके ऊपर विभिन्न धाराओं में अलग अलग थाना क्षेत्रों में 2 दर्जन से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। डकैतों का आपराधिक इतिहास बहुत लंबा चौड़ा है। पकड़े गए डकैत शाहजहांपुर समेत अन्य राज्यों बिहार, पंजाब, राजस्थान, उत्तराखंड, हरियाणा, दिल्ली में जाकर भी कई घटनाओं को अंजाम दे चुके हैं। डकैतों के पास से पुलिस ने 19,72,500 रुपए के आभूषण, 23,450 की नकदी, 2 लग्जरी कार, अपाचे मोटरसाइकिल, 7 मोबाइल फोन, 10 तमंचे, 27 जिंदा कारतूस व 10 खोखा कारतूस बरामद किए हैं। एसपी एस आनंद ने बताया कि पकड़े गए अभियुक्तों के खिलाफ विधिक कार्रवाई कर उनको जेल भेजा जा रहा है। एक फ़ोन कॉल आया, हमारे 2 आरक्षी थे उस समय वहाँ थाना जलालाबाद के, उनके फ़ोन नंबर पे आया कि एक बहुत बड़ा गैंग है जो नकाबजनी करता है, कई जगहों पे इन्होंने की है और आज फिर ये 2 गाड़ियों से निकल रहे हैं। ये फतेहगंज पूर्वी साइड से निकलेंगे और कटरा होते हुए जाएंगे। इस पे अगर आप लोग कार्रवाई करेंगे तो आपको बहुत बड़ा कैच मिल सकता है। ये कौन था क्या था इसकी बहुत जानकारी नहीं है, लेकिन दोनों आरक्षियों ने बहुत जिम्मेदारी से इसको अपने इंस्पेक्टर को बताया। इंस्पेक्टर ने तत्काल वरिष्ठ अधिकारियों को बताया और इन लोगों ने इसको प्लान किया बाकायदे। और चूँकि सूचना ये थी कि 2 गाड़ियां हैं और 10-15 लोग हैं, तो इस आधार पे पूरे तिलहर सर्कल की फोर्स इकट्ठा की गई और एसपी और सीओ तिलहर ने इसको पूरा ऑपरेशन प्लान किया इसको कि कहाँ गाड़ाबंदी करनी है और कैसे इनको इंटरसेप्ट करना है। ये भी सूचना थी कि उनके पास वेपन्स भी काफ़ी हैं और इसलिए हमारा बचाव भी ज़रूरी है, हमारी सुरक्षा भी आवश्यक है। तो इसके हिसाब से इसको प्लान किया गया, गाड़ाबंदी की गई और जैसे ही वो गाड़ी क्रॉस हुई, मुखबिर ने बताया कि यही गाड़ियां हैं। इसके आधार पे पीछा किया गया थाना कटरा पुलिस द्वारा और जिस पर जो अभियुक्त थे उसमें जो बदमाश थे उन्होंने फायर किया पुलिस पार्टी पे, लेकिन इन्होंने बहुत हिम्मत के साथ उनका पीछा जारी रखा। आगे जो टीम्स ऑलरेडी डिप्लॉयड थी उनको अलर्ट किया गया और इसके आधार पर उनकी घेराबंदी की गई और थाना जलालाबाद रोड पे खैरपुर के पास इनको इंटरसेप्ट किया गया। इंटरसेप्शन के दौरान भी ये अपराधियों द्वारा पुलिस पार्टी पर फायर किया गया। पुलिस पार्टी ने आत्मरक्षार्थ अपनी ओर से भी जो कार्रवाइयाँ करनी होती हैं, जो फील्ड टैक्टिक्स की तरीके हैं, उसके आधार पर कार्रवाई करते हुए इनको बहुत हिम्मत और साहस के साथ इनको गिरफ्तार किया। गिरफ्तार होते ही इनके द्वारा तत्काल जो आवश्यक बल प्रयोग है उसके बाद उनको गिरफ्तार किया गया। तो उस पर उन्होंने कई जनपदों में घटना कारित करना बताया और उनके द्वारा यह भी बताया गया कि ये जो माल है इसका जो इन्होंने नकबजनी से किए हैं वो एक कल्लू नाम का सुनार है जो उसी वक्त उनके साथ ही था। तो उनके यहाँ हम लोग रखते हैं और अपने अपने हिसाब से उसको बिक्री करके और पैसे उसके ले लेते हैं। तो इस आधार पे उनको थाने पर लाकर इनसे पूछताछ करने के बाद वहाँ पे पुनः टीम गई और उसकी रिकवरी हुई। रिकवरी में करीब 330 ग्राम सोना, 33 भर जिसको कहते हैं सोने के आभूषण बरामद हुए हैं और इसके अलावा 5 किलो से अधिक चांदी बरामद हुई, चांदी के आभूषण बरामद हुए। बाकी जो और पूछताछ हुई उसके आधार पर इन्होंने बताया कि हमने जनपद शाहजहांपुर के थाना पुवाया क्षेत्र में, मदनापुर में, कटरा में और सदर बाज़ार में घटनाएं की हैं। इसके अलावा जनपद सीतापुर में, प्रतापगढ़ में, वाराणसी में, जौनपुर में और अन्य और भी जनपदों में इनके द्वारा घटनाएं की गई हैं। इसके अलावा और भी राज्यों में इनके द्वारा घटनाएं की गई हैं, बिहार में, राजस्थान में, पंजाब में, हरियाणा में।
तो पैरेलली जो हमारा जो सर्विलांस टीम है उसको भी एक्टिवेट किया गया और इनके जो भी नंबर्स उसमें अवेलेबल हुए, सुबह जैसे मुठभेड़ हुई तो उनके कॉल डिटेल्स इत्यादि मंगाए गए और उनको भी तस्दीक किया गया। संबंधित जनपदों में उनकी लोकेशन जैसा उनके द्वारा बताया गया उसके आधार पर होना पाए जाने पर उन जनपदों को भी सूचित किया गया है। जनपद प्रतापगढ़ और जनपद सीतापुर की जो फोर्स है वो चूँकि नज़दीक है तो वो लोग पहुँच गए हैं और उनसे भी वो अपनी विधिक कार्रवाई कर रहे हैं। इनकी मोडस ऑपरेंडाई ये है कि ये लग्जरी गाड़ियाँ रखते हैं, ये गाड़ियों को किराए पर भी चलाते हैं और इसके अलावा इन घटनाओं में भी उनका प्रयोग करते हैं। लग्जरी गाड़ी से चलने का एक एडवांटेज ये रहता है कि चेकिंग के दौरान किसी को शक नहीं होता है, ये उस गाड़ी से ट्रैवल करते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि कहीं की रेकी नहीं होती है, ये जहाँ जाते हैं रास्ते में ही ये मकान सेलेक्ट कर लेते हैं कि इन मकानों में संभावना है, उसके बाद गाड़ी कस्बे में लगा लेते हैं। शाम को उसके बाद वो वहाँ से निकलते हैं, रात 10 बजे के आसपास वहाँ उस मौके पर पहुँचते हैं। एक जगह तय हो जाती है कि इस जगह पे 3:30 बजे सुबह मिलेंगे, उसके बाद वापस वो गाड़ी ले जा किसी ढाबे पर खड़ी कर लेता है। ये लोग घटनाएं करते हैं, अपने कपड़े इत्यादि वो गाड़ी में उतार के रख देते हैं, केवल एक कच्छा और बनियान ये पहनते हैं। ये घरों में आने जाने और लोगों के जगने या सोने के बारे में इनके बड़े क्लियर सिग्नल्स हैं, उन सिग्नल्स का प्रयोग करते हैं। ये बहुत ही हार्ड जो प्रोफेशनल जिस तरह के नकबजन होते हैं वो है। बेसिकली ये पंखिया जो यहाँ का जो एक जनजाति है उसको बिलोंग करते हैं। अपना टाइटल अंसारी हालांकि लिखते हैं ये, लेकिन पंखिया है जो कई गांवों में इनकी आबादी है, उस कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं ये मैक्सिमम। इनमें से 2 ऐसे हैं जो किसी अन्य जाति के हैं, अदरवाइज सारे लोग इसी पंखिया बिरादरी के हैं जो जिनका ये पेशा ही है जराइम। ये शुरू से यही काम करते आए हैं थोड़ा सा होश संभालने के बाद। तो आज भी ये इसी तरह से किसी जनपद को जा रहे थे। जाते समय ये कभी भी ये तय नहीं होता कि फलां जगह ही घटना करनी है, वो निकलते हैं रास्ते में जो भी उनको ठीक लगता है वहाँ वो टारगेट अपना फिक्स करने के बाद रात में ये अपनी घटनाएं करते हैं। बाकी जो जनपद हैं उनको हम लोगों ने सूचित कर दिया है, वहाँ भी अपने अपने हिसाब से वो लोग कार्रवाई जो विधिक कार्रवाई इसकी होगी वो करेंगे। संबंधित राज्यों में सूचना देने की स्थिति इस वक्त इतनी नहीं है क्योंकि ये जनपद नहीं जानते हैं कि किस जनपद में किस थाना क्षेत्र में उन्होंने घटना की है, तो वो इनके कॉल डिटेल्स हैं और अभी एनालिसिस होने के बाद अभी उनको भी सूचित किया जाएगा। ये कल सुबह इनको जेल रवाना किया जाएगा, तब तक हमारे पास समय है, तो उस आधार पर वहाँ भी हम लोग सूचित करके आगे कार्रवाई करेंगे।